हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1/4 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के में जितने भी सवाल है उन सभी सवाल का सोल्यूशन करा रखा है और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आपको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, यानी देखो, हम लोग को क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, दशमलव प्रसार निकालना है। और हम लोग दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे करके। ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे करके। ठीक है, लेकिन यहां देखो एक टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। ठीक है, यानी हम लोग को बिना मतलब लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना, हम लोग को शॉर्ट प्रोसेस से इसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब शॉर्ट प्रोसेस से कैसे निकालें। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फैक्टर में ये देखेंगे कि फैक्टर में क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल आ जा रहा है, ठीक है, फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल आ जा रहा है, तो वो फिर क्या आ जाएगा, शांत आवृत्ति। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, शांत। उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत। ठीक है, अगर वही फैक्टर में 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ रहा है, ठीक है, यानी 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 15 का इसका फैक्टर निकालना है, 15 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो 15 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 5 तो आया, 5 तो आया, ठीक है, 5 तो आया, लेकिन उसके साथ में 3 भी आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका दशमलव प्रसार पूछूं तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां इसका मल्टीपल में क्या आ गया, 3 आ गया, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। सिर्फ अगर 5 आता, सिर्फ 5 भी आता तो दशमलव प्रसार शांत होता, दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन 5 के अलावा देखो जब 3 भी आ गया तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर वही देखो सिर्फ 2 भी आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, सिर्फ 5 भी आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आएगा तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 13 और 3125, 13 और 3125 का दशमलव प्रसार निकालना है। 13 और 3125 का दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3125, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे। तो इधर देखिए मैं साइड में डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन सॉरी ऑड नंबर है, तो इसीलिए 2 से जाएगा नहीं। और 3 से देख लेते हैं, 4 क्या जाएगा, 6 और 5 11, 3 से भी नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे, किससे खिलाएंगे, तो 5 से। तो देखिए 6 5 30 1, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, फिर 2 बच जाएगा तो 5 25, कितना गया, 625। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 से 12 पंचे 60, 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से खिलाएंगे क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से खिलाएंगे तो 5 25, क्या आ गया फैक्टर के रूप में, यानी 5 5 5 5 5। ठीक है, तो यानी इसका फैक्टर क्या आ गया, अगर 13/3125 का फैक्टर पूछे क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो 13 बटा, अब 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक भी करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो डिनोमिनेटर में जब इसका फैक्टर निकले, फैक्टर कितना आ गया, 5, यानी 5 के मल्टीपल का आ गया। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां कि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः क्या है, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा,
दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या आ गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत हो गया। ठीक है, तो देखिए ये पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। ठीक है, और पहला नंबर में देखिए जब हम लोग इसका फैक्टर निकालें तो फैक्टर देखिए 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, और हम बताए थे जब 2 और 5 का मल्टीपल आएगा तो वो उसका क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर 17/8 17 क्या है 8 है। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। तो देखो जब डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 होगा, यही होगा। उसके बाद देखो 17/2 का पावर कितना आ गया, 2 पर पावर 3। अब देखो इसको हम लोग चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके फैक्टर में यानी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या गया, 2 और 5 का मल्टीपल आ गया, क्या गया 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64 कितना है 455। ठीक है, 64/455। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में यानी जो हर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है उसका हम लोग को फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है, तो 455 है, कितना है 455 है। ठीक है, तो हम लोग को 455 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो जब 455 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है ऑड नंबर है, नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 से ट्राई करते हैं तो 5 4 9 और 9 5 14, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे खिलाएंगे 5 से। ठीक है, तो देखो जब 5 से खिलाएंगे कितना जाएगा, 9 5 45 और 5 1 5। ठीक है, उसके बाद देखो 7 से खाएगा 13 बार में। ठीक है, 7 से खाया 13 बार में, तो इसका फैक्टर क्या आ गया 64/455 का फैक्टर क्या आ गया 5 × 7 × 13। ठीक है, अब देखो यहाँ फैक्टर के रूप में क्या गया 5 × 7 × 13। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा किसी का फैक्टर 2 और 5 के अलावा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा, वो क्या होगा अशांत आवृत्ति। अब यहाँ देखो जब हम लोग 455 का फैक्टर निकाले तो 5 आया, ठीक है, लेकिन 5 के साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए था, इसीलिए क्या होगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 के अलावा 7 और 13 भी है, 7 और 13 भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। ये चीज हम लोग को लिख देना है। ठीक है, ये चीज हम लोग को लिख देना है। ठीक है, क्यों इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ देखो इसके जब इसका फैक्टर निकाले तो फैक्टर में 5 के मल्टीपल के अलावा और भी आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में देखो क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है 29/343, सॉरी फोर्थ में है 15/1600, फोर्थ में है 15/1600, क्या है फोर्थ में 15/1600। ठीक है, अब यहां देखो हम लोग चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, देखो 15 8 कितना होता है, अब 15 से कटाएंगे
तो ये कितना बार में कटेगा, 15 का 15 फिर 100 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको एजिट रहने देते हैं, इसको एजिट रहने देते हैं, ठीक है, एजिट रहने देते हैं। हालांकि ये 5 से भी कट सकता है, तो 5 से ट्राई करे क्या, देखो 5 से कटेगा तीन बार में, अब ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1, तो 2 फिर 0, क्या आ गया, यानी 3 बटा क्या आ गया 320, ठीक है। अब हम लोग को 320 का फैक्टर निकालना है, 320 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो देखो जब 320 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से खाएगा, ठीक है, फिर 2 से खाएगा 80 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, तो 16 बार में, ठीक है, सॉरी 16 40 बार में, 40 बार में, फिर 2 से खाएगा 20 बार में, फिर 2 से खाएगा 10 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, तो 5 बार में, ठीक है। तो इसका मल्टीपल क्या क्या गया, फैक्टर क्या क्या गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 आ गया, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1 आ गया, ठीक है, यानी ये इसका फैक्टर आ गया, ये इसका क्या गया, फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 1, ठीक है, मीन्स इसका फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल आ गया। और जब हम बताए थे कि जब किसी का फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल का आ जाता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर यानी जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल का आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक का समझ में आया होगा। तो चलो अगर यहां तक का समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 29 बटा 343, 5 में क्या है 29 बटा 343, 29 बटा 343। तो हम लोग को क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 343, ठीक है। तो 343 से जब फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 343, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से देखिए तो 3 4 7 7 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 5 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, 5 तो 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 4, ठीक है, 7 से चल जाएगा, ठीक है, यानी 7 चौक 28 और फिर 7 नंबर 63, ठीक है, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो कितना आ गया, जब हम लोग 343 का फैक्टर निकाले कितना आ गया 7 गुना 7 गुना 7, क्या गया 7 गुना 7 गुना 7, ये इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो जब ये फैक्टर आया तो यहां देखो डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका फैक्टर क्या आना चाहिए था, 2 और 5 का मल्टीपल। क्या 2 और 5 का मल्टीपल आया, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका मीन्स किसका 29 बटा 343 का, ठीक है, यानी अतः 29 बटा 343 का, यानी 29 बटा 343 का दशमलव प्रसार, 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है, ये चीज लिख देंगे, अशांत आवृत्ति का है या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, ये चीज लिख देंगे। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर यानी डिनोमिनेटर में जो है उसका फैक्टर क्या आ गया, यानी 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा आ गया, यानी ठीक है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो उसके बाद चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 बटा 2 पर पावर 3, उसके बाद फिर 5 पर पावर 2 है, ठीक है, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 23 बटा 2 पर पावर 3, उसके बाद 5 पर पावर 2,
ठीक है। अब यहाँ देखो इसका फैक्टर ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी निकाला हुआ, तो इसका फैक्टर निकालने की हम लोगों को कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्टर निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखो जब फैक्टर निकाला हुआ है तो इसमें देखो फैक्टर के रूप में क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है। हम क्या बताए थे कि जब भी किसी का फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए, मीन्स वो क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। वो क्या जाएगा, उसका दशमलव प्रचार शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर आया, फैक्टर क्या है, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 7 नंबर है 129 बट्टा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें भी फैक्टर पहले से निकाला हुआ है, फैक्टर पहले से निकाला हुआ है, तो हम लोग को इसमें फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग को फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो फैक्टर निकाला हुआ है, लेकिन देखो फैक्टर के रूप में यहाँ जो है, ठीक है, 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है, यहां तक तो ये दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। लेकिन यहां देखो 5 पर पावर 7 भी है, लेकिन हम क्या बताए थे कि अगर 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के अलावा क्या है, 7 भी है, के अलावा 7 भी है, 7 भी है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए किसका, यानी 129 बट्टा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। ये चीज लिख देना, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 6/15 है, 6/15 है, ठीक है। अब यहां देखो, ये देखो 3 से कट जा रहा है 2 बार में, ये भी 3 से कट जा रहा है 5 बार में, ठीक है। तो क्या गया, 2/5 आ गया, ठीक है। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 5, और 5 एक खुद अभाज्य संख्या है, मीन्स क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी 5 एक खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसका हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है, फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जब फैक्टर नहीं कर सकते तो इसको इसी रूप में रखना होगा, ठीक है, इसी रूप में रखना होगा। अब यहां देखो कि हम बताए थे कि शांत आवृत्ति तभी होगा जबकि उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल, या फिर 2 या फिर 5। अगर ये भी आएगा तो ये भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब यहां देखो क्या आ गया, 5 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहां देखो जब 5 आ गया तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड तो ऑलरेडी एक 5 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहां सीधा लिख दो, या लिख दो ऐसे कि हर के रूप में 5 का मल्टीपल है, हर के रूप में 5 पर पावर n है, 5 पर पावर n है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये चीज लिख देंगे, ठीक है, ये चीज लिख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर बच जाता है 9 नंबर और 10 नंबर, तो इन दोनों सवाल का सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 35/50 है, 35/50 है, ये है ना। अब देखो अगर ये कटने वाला है तो इसको कटा देंगे, तो देखो ये 5 से कट जा रहा है 7 बार में, ये 5 से कट जा रहा है 10 बार में, ठीक है। तो क्या आ गया, 7/10 आ गया, 7/10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि डिनोमिनेटर का
फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए जब 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुना 5 आएगा, 2 गुना 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में फैक्टर के रूप में क्या आ गया, 2 इंटू 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 और 5 आ गया, ठीक है। और जब हम बताए थे कि 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो वो क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा, वो क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ये चीज लिख देना है, ठीक है। अब यहां देखो आप लोगों को यहां, ठीक है, यहां जो लिखे 35/50, इस जगह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां तो आप 7/10 को सॉल्व किए लेकिन यहां लिखे 35/50। तो देखो अरे क्वेश्चन के रूप में यहाँ 35/50 है तो इसीलिए यहां हम 35/50 लिखें। ये 7/10 आया तो इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, मतलब काट चढ़ के आया है 7/10, ठीक है। तो पहले क्या है 35/50 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन 77 बटा कितना है 210, 77/210, क्या ये कटने वाला है, देखो 11 से 77 और 11 फिर कितना हो जाएगा 11 9 11 11 10 21 नहीं कटेगा, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे हम लोग 210 का फैक्टर करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, तो 2 बार में कितना बार में जाएगा, ठीक है। 2 से जब खिलाएंगे तो 1 फिर कितना होगा 10, यानी 105 बार में, 105 बार में, ठीक है। अब देखो 105 आ गया तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, देखो तो 5 से 15, हाँ 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 फिर 21, ठीक है। उसके बाद देखो ये 3 से भी चल जाता, 3 फिर 7, ठीक है। तो देखो 210 का फैक्टर क्या क्या आ गया, तो 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आ गया, ठीक है, 5 गुना 7 आ गया। अब देखो 210 का जब फैक्टर निकाले क्या क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आया, ठीक है। अब यहां देखो 2 और 5 तक तो ठीक था, 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन ये 3 और 7 आके गड़बड़ा दिया काम को, 3 और 7 आके काम को क्या गड़बड़ा दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के अलावा के 3 और 7 भी है, इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ये चीज लिख देना। क्यों होगा अशांत, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा देखो 3 और 7 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या गया, अशांत आवृत्ति हो गया, ठीक है। तो ये था पहला नंबर का 10 सवाल। क्या आप लोगों को ये 10 सवाल समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बोलो यस गुरुजी ये 10 सवाल भली भांति समझ में आ गया, ठीक है। और इस सवाल में हमको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये 10 सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मीन्स 1 नंबर में जितने भी सवाल थे उन परिमेय संख्याओं में से जिसका परिमेय संख्याओं का हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना है, क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोगों को उन्हीं संख्या का दशमलव प्रसार निकालना है जो कि शांत है, जो कि शांत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे तो 1 से लेकर 10 तक सवाल थे, कितने सवाल थे, तो 10 सवाल थे, ठीक है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का दशमलव प्रसार शांत था, 2 का दशमलव प्रसार शांत था, और 4 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 6 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 8 का दशमलव प्रसार शांत था, फिर 9 का दशमलव प्रसार शांत था, ठीक है। अब इन सब संख्या का हम लोग क्या करना है कि दशमलव प्रसार निकालना है। जो ये सब शांत था तो इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। और हम लोग दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या रहेगा कि डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकालने के बाद
2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही क्या होगा 10 होगा, ठीक है, 2 और 5 मिलकर ही क्या होगा 10 होगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितना 2 आएगा उतना ही 5 को लाना है, ठीक है। मीन्स अगर एक 2 है तो 5 भी 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 की संख्या 2 है तो 5 की संख्या भी कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो 2 गुना 5 गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ठीक है। मीन्स हम लोगों को डिनोमिनेटर में हर हाल में क्या पुराना है 10 पुराना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 13/3125 यही है ना। तो देखो 13/3125, जब 3125 का फैक्टर करेंगे तो क्या देगा 5 गुना 5 यानी 5 है 25, अब 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे कितना देगा 3125, ठीक है। अब यहाँ देखो जब 3125 का फैक्टर किए तो क्या आया 5 to 5 आया, 5 to 5 आया। और अभी मैंने जस्ट क्या बताया कि हम लोगों को डिनोमिनेटर में हर हाल में 10 पुराना, डिनोमिनेटर में हर हाल में 10 पुराना है, ठीक है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या, अगर यहाँ सिर्फ 5 रहेगा तो क्या हम लोग 10 पुरा सकते हैं, तो नहीं। 10 पुराने के लिए हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जितना 5 है उतना ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना 5 है उतना ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 की संख्या कितनी है तो 5 है, तो हम लोगों को 2 यानी 5 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 1 5, 5 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखो 5 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए, क्या न्यूमरेटर में नहीं करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो क्या देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखो हुआ 1 2 3 4 5 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो तो देखो 13 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आ गया 32, 13 गुना 32। अब बट्टे देखो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 10 कितना बार आएगा तो 5 बार आएगा। 10 कितना बार आएगा 5 बार, तो लिख देते हैं 10 को 5 बार, कितना हुआ 4, एक बार और 5 बार हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 बार 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जब ऊपर में जो है 13 और 32 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल 2 और 13 39 2 41, कितना आ गया 416, ठीक है। अब यहाँ देखो एक पर कितना जीरो हो जाएगा तो 5 जीरो हो जाएगा, कितना जीरो होगा 5 जीरो, ठीक है। 5 जीरो दे दिए। अब यहाँ देखो हम लोग को 1000 से 416 में भाग देना है, ठीक है, 416 में भाग देना है, ठीक है। देखो नीचे में जितना जीरो रहता है तो उतना ही डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग ध्यान ये रखना होता है कि राइट साइड से काउंट करते हैं, किधर से काउंट करते हैं राइट साइड से, ठीक है। अब नीचे में कितना जीरो है तो 5 जीरो है, तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद, काउंट किधर से करेंगे तो राइट साइड से, ठीक है। तो जब राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया यानी 0.00416, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा दशमलव %, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो चलो फिर हम लोग सेकंड नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर सवाल क्या है कि 17/8 है, क्या है 17/8 है, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल है ये। अब यहां देखो 17/8 है तो ऊपर में जो है उसको एजिट करेंगे, एजिट रहने देंगे, ठीक है। अब नीचे में क्या है 8 है तो हम लोग क्या करेंगे 8 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखो जब 8 का फैक्टर निकालेंगे क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, यही होगा। अब देखो 8 का फैक्टर सिर्फ 2 आया है, लेकिन हम अभी क्या बोले थे कि नीचे में हम लोग को हर हाल में क्या पुराना है 10 पुराना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना बार 2 आया है तो 3 बार, अगर 10 पुराना होगा तो हम लोगों को हर एक जितना बार 2 आया है उतना बार 5 से गुना करना पड़ेगा, उतना बार 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 3 बार 2 था तो 3 बार 5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो देखो जब नीचे में किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर कर दिए तो क्या हो गया 17 गुना 5 है 25, 25 25 पंचे कितना होता है यानी 125। अब बटा कितना मतलब कितना 10 हो जाएगा तो 3 10 हो जाएगा, कितना 10 होगा 3 10, ठीक है। तो 3 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखो जब 17 गुना 125 करोगे तो कितना रहेगा यानी 70 50 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8 42 हासिल 4, 17 का 17 4 21, 17 का 17 4 21, ठीक है। 2125 बटा कितना आ जाएगा 1 पर 3 जीरो, 1 पर कितना जीरो 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 पे 3 जीरो आ गया, ठीक है। तो हम लोग जब 1 पे 3 जीरो आया जब 1000 से यहाँ भाग देंगे, ठीक है,
तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, जितना जीरो रहता है उतना ही डिजिट डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ कितना जीरो है, तो आप लोग कहोगे 3 जीरो। तो डेसिमल देखो हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड से, तो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या आ जाएगा 2.125। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को 2 नंबर में सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो तीसरा नंबर, ऐसे अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो तीसरा नंबर। ठीक है, लेकिन वैसे कौन सा नंबर है, तो चौथा नंबर। ठीक है, तो ये चलो फिर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो चौथा नंबर सवाल क्या है, तो 15/1600 क्या है, 15/1600। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कट जा रहा है 5 से 3 बार में, ये भी कट जा रहा है 5 से, तो 3 5 या 15 और 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 3/3220, 3/320 कितना आ गया 3/320 आ गया। ठीक है, अब देखो जब 320 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 320 का फैक्टर देखिए इधर साइड कर रहे हैं, तो 2 से खाएगा 16 बार में यानी 160, फिर 2 से खाएगा 80, फिर यहाँ 2 से खा जाएगा 40 बार में, फिर 2 से खा जाएगा 20 बार में। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 से खा जाएगा कितना बार में, तो 10 बार में, फिर 2 से खा जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 2 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितना आ गया 6 to 2 आ गया, ये 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6। देखो इतना ना करने से अच्छा है कि 2 पर पावर सीधा 6 कर देंगे। ठीक है, और 5 कितना बार आया, 1 बार, तो 5 पर पावर 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 1 है, मीन्स देखो अब यहाँ देखो अगर 1 और 6 में कंपेयर करें क्या इक्वल है, नहीं है। 2 वाला संख्या ज्यादा है और 5 वाला संख्या कम है, तो कितना कम है, तो 5 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ गया 3 गुना, जब 5 पर पावर 5 यानी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 का मतलब 5 है 25, 25 पंचे 700, 700 पंचे 625, 625 पंचे 3125 हो जाएगा, कितना होगा 3125। ठीक है, यानी यहाँ आ जाएगा 3125। अब बट्टे में देखो 6 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6, यानी 2 पर पावर 6 हो जाएगा और 5 पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स देखो क्या आ जाएगा, जब 3125 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या आएगा, यानी 9375 आ जाएगा, कितना आएगा 9375। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 पावर कितना है 6 और 5 पावर कितना है 6, मीन्स कितना जीरो आ जाएगा, तो 6 जीरो आ जाएगा, कितना जीरो आएगा, तो 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 4 5 और 6 कितना जीरो आ गया नीचे 6 जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे कितना जीरो है 6 जीरो, मीन्स डेसिमल जो आएगा वो राइट साइड से काउंट करेंगे और कितना डिजिट तक जाएंगे, तो 6 डिजिट तक। क्या ऊपर में 6 डिजिट है, नहीं है, तो क्या इसको 6 डिजिट बना सकते हैं, तो जी हाँ जरूर बना सकते हैं। अगर यहाँ जीरो लगाएंगे तो 5 डिजिट हुआ, फिर एक जीरो लगाएंगे कितना डिजिट होगा 6 डिजिट। ठीक है, अब देखो डेसिमल कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0.00937 ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अगला नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, 8 नंबर सवाल। ठीक है, कितना है 6/15, 6/15 देखो ये कट जा रहा है 3 से 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो क्या गया 2/5। ठीक है, क्या नीचे 10 है, नहीं है। ठीक है, 10 पुराने के लिए नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4/10, 4/10। ठीक है, अब नीचे कितना जीरो, 1 जीरो, तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद। ठीक है, तो क्या जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 35/50 है, कितना है 35/50। ठीक है, अब देखो ये 5 से कट जा रहा है 7 बार में, ये 5 से कट जा रहा है 10 बार में। ठीक है, कितना गया 7/10, 7/10। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग क्या करते थे कि हर एक संख्या में नीचे में 10 पुराते थे, हर एक संख्या में नीचे में 10 पुराते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कि ऑलरेडी ही नीचे 10 है, ऑलरेडी ही नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा इसको दशमलव में लिख देंगे, सीधा किस में लिख देंगे दशमलव में। तो यहाँ कितना जीरो है, तो 1 जीरो, तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो क्या जाएगा 0.7, 0.7। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या गया दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 6 सवाल
क्या ये 6 सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी, ये 6 सवाल हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है, और हम लोग ये 6 सवाल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 सवाल दिया गया है, ठीक है। अब तीनों सवाल में बताना है, क्या बताना है कि ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, यानी नीचे है हम लोग के पास, ठीक है। अब इस स्थिति में बताना है कि ये संख्या परिमेय है या फिर नहीं है, ठीक है। अब जब ये संख्या परिमेय हो जाएगा तो फिर हम लोग को q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक तो क्या टर्म आया, परिमेय संख्या। क्या आया, परिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे ही परिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या उसे ही बोलते हैं जिसे कि हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि p/q में जैसे कि यहाँ अगर 2/5 लिख दें तो ये क्या है, परिमेय संख्या। मीन्स 5 से हम लोग को ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि 5 से जो 2 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 5 से जो 2 में भाग लगाएंगे, ये देखो भाग लगने के बाद कोई डिजिट के बाद इसका दशमलव जो है कोई डिजिट के बाद ही जाना चाहिए और इस शांत हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी लिमिटेड ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 5 से 2 में भाग लगाएंगे, क्या लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, ठीक है। 0 उतरेगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 से जब 20 में भाग लगाए यानी 2 में भाग लगाए तो 0.4 आया, 0.4 आया, ठीक है। और इसके बाद नहीं आया, ठीक है, इसके बाद नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका लिमिटेशन है, जब इसमें भाग दिए तो इसका लिमिटेशन आया, ठीक है, यानी 0.4 तक ही आया। मीन्स ये ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एकाएक बढ़ते गया ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या में एक और चीज होता है कि जैसे कि देखो अगर हम कहें कि 10/9 है, 10 बटे क्या है, 9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 9 से 10 में भाग देना है, ठीक है। जैसे जब 9 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, फिर कितना उतरेगा, तो 1 उतरेगा, दशमलव देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0, फिर एक बार में, फिर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, फिर 9 आएगा, फिर कितना उतरेगा, 1, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर एक बार में, फिर, ठीक है। तो कितना आ गया, 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 9, ठीक है। यानी इस तरह से ये चलते रहेगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पे यहाँ रेकरिंग लगा सकते हैं, एक पे यहाँ रेकरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जब मैंने एक संख्या लिया यानी 9 से सिर्फ भाग दिए 10 में तो सिर्फ एक संख्या रिपीट हुआ, ठीक है। जब वही इस यहाँ 9 बढ़ाएंगे यानी एक 9 और देंगे, मीन्स अगर 99 से 1 में भाग देंगे, 99 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, पहले दशमलव देंगे, 0 उतरेगा, फिर नहीं खाएगा, फिर क्या देंगे, 0 देंगे, तो यहाँ 100 आएगा, फिर कितना बार में, एक बार में खाएगा, ठीक है, एक बार में खाएगा। अब यहाँ देखो एक बार में खाया तो कितना उतर गया, 1, ठीक है, फिर 0 देंगे, नहीं खाएगा, फिर 0 देंगे, फिर कितना होगा, 0, फिर एक बार में, ठीक है, फिर 99 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको फिर कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 99 बार में, ठीक है। तो देखो जब मैंने 1 9 लिया था तो एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, ठीक है। जब मैंने 2 9 लिया, ठीक है, यानी 99 से भाग दिए यानी 99 से भाग दिए तो यहाँ देखो 2 संख्या रिपीट हो, मीन्स 2 संख्या पे हम लोग रेकरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मान के चलो जितना संख्या पे रेकरिंग होगा मीन्स उतना ही 9 नीचे होगा, ठीक है। जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे होगा। जैसे देखो यहाँ 2 संख्या पे रेकरिंग था तो 2 9 नीचे आया, यहाँ 1 संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9 नीचे आया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जितना 9 मतलब जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 नीचे आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या परिमेय संख्या, ये क्या गया परिमेय संख्या। कुछ संख्या ऐसे भी होती है कि जो कि मतलब एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे कि देखो अगर 1 है, 10.1 है, फिर 2 आ गया, फिर मान के चलो कि 12 है, फिर आ जाए मान के चलो 1 2 121, फिर आ जाए 1 2 3, इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ये क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये निश्चित अंतराल में नहीं बढ़ रही है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन दे दिया, ये फिर बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका हम लोग दशमलव परसेंट नहीं, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जहां भी इस तरह दिखेगा तो वो क्या आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब अपरिमेय संख्या होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ये उसको काट देंगे। यानी अपरिमेय संख्या का हम लोग क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, ठीक है। जो परिमेय संख्या रहेगा उसी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितना है 43.2-3-4-5-6-7-8-9, ठीक है। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद यहाँ ये एक समय पे आके ये रुक गया है, ठीक है। यानी यहाँ 1 से लेकर 9 तक गया, उसके बाद फिर ये रुक गया है, ठीक है। जब ये रुक गया तो ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। तो लिख देंगे पहले कि ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जब इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ देखो पी क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म पी हो जाएगा, और क्यू क्या होगा, तो यहाँ देखो जितना दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के राइट साइड में जितना डिजिट रहता है उतना ही जीरो आता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या है 43.2-3-4-5-6-7-8-9, ठीक है। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका पी बटे क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 43 12 34 56 789। अब बटा क्या इसको हम लोग 10 पर पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जीरो है इसीलिए हम लोग 10 पर पावर 9 लिख दिए, ठीक है। तो यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यानी इसको अब हम लोग चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो जैसे कि क्या है 43 12 34 56 789, और इसको चाहे तो देखो 10 को हम लोग 2 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, तो 2 पर पावर 9 हो जाएगा और 5 पर पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या गया अभाज्य गुणनखंड, ये क्या गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही क्या गया आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि कितना है 0.120, फिर 1 2 डबल जीरो आ गया, फिर 1 2 ट्रिपल जीरो आ गया। इस तरह से ये बढ़ते रहा, इस तरह से ये बढ़ ही रहा है। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं। तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कितना है 43.123456789, ठीक है। और इस पर रेकरिंग है, मीन्स यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अभी मैंने जस्ट कराया कि जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पहले तो ये परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अब देखो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो जब पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो पी का वैल्यू कितना होगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना पे रेकरिंग है, तो 9 पे, तो कितना 9 आ जाएगा नीचे, तो 9 9, ठीक है। 9 9 चाहे तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 पर पावर 9, ठीक है, 9 पर पावर 9, ठीक है। तो यही क्या हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये तीसरा नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस गुरुजी ये तीसरा नंबर सवाल हम लोगों को भली भांति समझ में आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई बुक अगर और बनाते हैं तो और भी हम लोग सवाल इसको इससे रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।